मैं थूकता हूँ ऐसी सरकार पे। करने से क्या होता है, उनको घर बिठाया, नौकरी से नहीं तो नहीं हटाया ना। हमारे को तो अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है और कानून कातिल ऐसे ही घूम रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमालय प्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। इससे पहले भी एक हफ्ते पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे दून अस्पताल में लापरवाही के कारण एक 18 वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी। तो हमारे साथ लड़की के भाई और पिता मौजूद हैं और बचना जी भी मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल की लापरवाही को क्या कहेंगे सबसे पहले, कि कैसे मतलब सरकारी अस्पताल में आप लोगों की आंखों के नीचे ही इस तरह की घटना हो गई जो लापरवाही के कारण एक लड़की की मौत हो गई? जी मैम, वो घटना मेरे सामने हुई है और मैं उस घटना की साक्षी हूँ। लेकिन अभी डॉक्टर वगैरह ये बोल रहे हैं कि इलाज चला पर गलत तरीके से चला। पर्चा जब भाई पर्चा काटने गया, उन्होंने इंजेक्शन कैसे दे दिया उस लड़की को। बात कर रही थी, बैठी हुई थी लड़की, जैसे ही नर्स बोलती है कि लेट जाओ, इंजेक्शन लगना है तुम्हारा। जैसे इंजेक्शन लगा, तड़प के 5 मिनट के अंदर लड़की की मौत हो जाती है। तो सर ये मैम, ये बहुत दुखदाई घटना है। माँ बापों को तुरंत वहाँ से भगा दिया गया और माँ ने अंतिम मुँह नहीं देख पाई, तब देखा जब लड़की का अंतिम संस्कार हुआ। और हमारी अब देखो, हम पेरेंट्स लोगों को लड़की को नहीं लौटा सकते। हमारी एक मांग है, 3 सूत्री मांग है कि भाई एक तो उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार में किसी को नौकरी दी जाए और कार्रवाई हो दोषियों के ऊपर। और वहाँ पे हम डेड बॉडी भी नहीं उठा रहे थे मैम। वहाँ पे एसडीएम साहब आए, उन्होंने हमें लिखित दिया कि आपकी जो 3 सूत्र मांगे हैं ये हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और आपके उसमें तुरंत कार्रवाई होगी और आपकी मांगे तत्काल पूरी की जाएगी। तब डेड बॉडी वहाँ से उठी है। तो मुख्यमंत्री के पास आप लोगों की मांगी गई, जो आप कह रही हैं कि आप लोगों को ऐसा आश्वासन? मुझे तो ये लग रहा नहीं पहुँची नहीं, मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँचाया उन्होंने, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने हॉस्पिटल वालों को बचाना था। हॉस्पिटल वाले अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कह रहे इलाज के दौरान कैसे इलाज कर रहे भाई? जब मेरी बेटी कोऑर्डिनेशन में भर्ती हुई तो मैंने डॉक्टर को बोला सर दवाई वगैरह दे दीजिएगा। उन्होंने बोला नहीं, पहले ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख के तब हम उपचार करेंगे। उन्होंने एक बुखार की गोली दी, तब तक कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने कैसे लगा दिया भाई? वो नर्स भी भाग गई वहाँ से, जो नर्स थी वो भाग गई वहाँ से और ऊपर से माँ बापों को बाहर भगा दिया। तो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है मैम, बहुत दुर्लभ क्षेत्र है, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठप है। हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से देहरादून लाते हैं और यहाँ पे हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मरीजों की तो बिल्कुल सुनी नहीं जाती है, मरीजों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। क्योंकि मेरी बेटी खुद बीमार थी, कोऑर्डिनेशन में थी, और अगर मैं मेरी बेटी 3 तारीख को छुट्टी हुई है, तो मैं किसी कारण वहाँ पे किसी को अनाथ आश्रम भेज रही थी। एक अनाथ आदमी था, उसको भेजना था अनाथ आश्रम, तो विजय नाम का है, हमारा परिचित है, उसके द्वारा भेजना था। तब आई थी मैं दून हॉस्पिटल, अपनी बेटी को घर में छोड़ के आई थी। हल्का हल्का बुखार था, तो तब तक वो उसको भी एडमिट नहीं कर रहे थे, जिसने वो जहर खा रखा था। तो उसको सीएमओ साहब से मैंने बात करके उसको एडमिट करवाया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो तब तक वो निशाई चल के आई, बात कर रही थी, बस वो नर्स के गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो गई और नर्स वहाँ से भाग गई। तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जो दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, ये सिर्फ जो वहाँ के छात्र हैं उनके भरोसे चल रहा है और बेमौत लोग मारे जा रहे हैं। अभी देखिए, जो माँ बाप है दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, और जो निशा है वो यहाँ पे नौकरी करती थी, उसी के ऊपर ये परिवार निर्भर था। बहुत गरीब परिवार है, माँ का तो रो रो के बुरा हाल है, वो तो यहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। पर मैं इस परिवार के साथ तब तक खड़ी रहूँगी जब तक इस परिवार को न्याय ना मिले। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विनती है कि जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर उसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही इस पीड़ित परिवार को भी न्याय दिलाएं तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। चलिए, बिल्कुल। अब हमारे साथ निशा के पिता मौजूद हैं। निशा को क्या हुआ था जो जिस कारण आप लोगों को दून अस्पताल में निशा को भर्ती करवाना पड़ा? निशा को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार हो गया था, तो हमारे यहाँ तो कोई इलाज नहीं होता।
हॉस्पिटल तो है वहाँ भी, लेकिन वहाँ बोलते हैं कि यहाँ कोई सुनाई नहीं, कोई दवाई नहीं देते हैं यहाँ। और वहाँ से जो है बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है दवाई दुई, आगे ले जाओ देहरादून में ले जाओ। अब देहरादून में लाए, बहुत मुश्किल से पैसा करते हैं इधर उधर से। गरीब आदमी के पास 24 घंटे पैसा होता नहीं, कहाँ से करें पैसा। तब 2 पैसे लाए, तब सरकारी दून में लाए, रात को पहुंचा बहुत मुश्किल से, परेशान होके उसको जो है फिर हमने अपने लड़के को पर्चे बनाने के लिए भेजा। तब तक एक नर्स आई और उसने जो है, अब हम अनपढ़ आदमी हैं, हमें क्या पता कि कौन क्या है, और उसने जो है एक गलत इंजेक्शन दे दिया। अब हमें क्या पता कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब हमने सोचा कि सही बनाने के लिए दिया होगा इंजेक्शन। उस इंजेक्शन से जो है 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई लड़की की, गलत इंजेक्शन देने से। गलत इंजेक्शन देने से। और उसके बाद उसकी माँ बेहोश हो गई। फिर मैं उसको उठा के बाहर ले गया। अब मैं लड़की का पास तो रहूँ कि मैं बाहर उसके मम्मी को तो समझाऊँ। मैं तो बहुत परेशान हो गया। अब लड़का है, अब ये भी तब तक जो है बहुत परेशानी हो गई और अंदर हमें फिर आने नहीं दिया। और उसके बाद सब आगे से आगे हो जाता है फिर कि नहीं 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 तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। हमें जो है अंदर आने नहीं दिया। और हम सोचते हैं कि मेरे लौंडिया को मारने को तो मारी दी, लेकिन इसका जो है इसका निशाब होना चाहिए। जिन्होंने जो मेरे लौंडिया को मारी उनको सस्पेंड होने चाहिए। और जो मेरे लौंडिया की जो मांग है वो होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए, मांग मिलनी चाहिए। तो क्या अब क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम चाहते हैं कि एक मेरे लौंडिया को कहीं नौकरी मिल जाए और कुछ पैसा मिल जाए, तो हम ये सोचते हैं। और उनको जिन्होंने मेरे लौंडिया को मारी है उनको सजा मिलनी चाहिए, होना चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए एकदम। आगे मैं क्या बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ निशा के भाई भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, क्या निकला रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया कि उसको उपचार करते हुए मौत हुई है। ये उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है, साफ ये तो एक हिसाब से झूठ ठहराने वाली बात है, क्योंकि हॉस्पिटल भी उन्हीं का, मृत्यु भी वहीं पे और पोस्टमार्टम भी वहीं पे। ये तो कहीं का कानून नहीं है। जब उन्होंने मृत्यु कर दी है तो पोस्टमार्टम हमारा वहाँ नहीं दूसरे हॉस्पिटल में होना चाहिए था जहाँ पे वो दून के डॉक्टर ना हो। अब उन्होंने ही पोस्टमार्टम बनाया, अब उन्होंने ही हमको दे दिया। उन्होंने लिख दिया कि हमने तो उपचार करते हुए समय मौत हुई है इनकी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी निशा कितनी उम्र की थी और क्या करती थी? निशा पढ़ाई करती थी 12वीं, अभी उसका 12वीं हुआ था। अच्छा। फिर वो एक 10-15 दिन के लिए देहरादून आई थी। खैर थी मैं थोड़ा, अभी मैं बोल रहा था मैंने कहा पढ़ ले, फर्स्ट ईयर में वो कर ले। उसने बोला नहीं 1 महीना में ज़रा वो कर लेती जॉब। तब ये जॉब करने यहाँ देहरादून में आई। उसके बाद वो घर आती है। घर आने के बाद उसकी थोड़ी तबीयत 99% बुखार था ओनली, और मैं उसको देहरादून लेके आया और मैंने कहा चलो जांच करा लेंगे जैसा भी होगा। तो डॉक्टरों ने कोई जांच नहीं की। डॉक्टरों ने बोला कि पर्चा बना के लिया। जब तक मैं पर्चा बना के लाता हूँ तब तक मम्मी पापा को तो बाहर निकाल दिया उन्होंने। तब मैं वहाँ पे देखा तो मौके पे जो मुंह से झाग निकलने लगा इंजेक्शन लगने से, और 5 मिनट में ऑन द स्पॉट वहीं पे मौत हो जाती है। और डॉक्टरों ये बोलते हैं कि अभी हमारे बस का कुछ नहीं है, आप ले जा सकते हो। मैंने कहा मैं कहाँ ले जाऊँ, आप लोगों ने इलाज किया, आप जैसे भी है, अब आपने मार दिया, अब आप जानो। तो ये दरख्वास्त है मेरी सरकार से, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो मेरे को एसडीएम ने 3 शर्तें मेरे को लिख के दी है, कागज़ पे साइन करे एसडीएम ने। उस एसडीएम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज वो कहाँ है, आज क्यों नहीं आ रहे मेरे पास वो एसडीएम। क्या बोला था एसडीएम ने आपको? एसडीएम ने मेरे को 3 मांगी जो मेरी थी, वो उन्होंने कागज़ में लिखी थी, उन्होंने साइन कर दिए थे कि ये बोला था अभी आप जाओ, हम
सब कर देंगे, मंत्री को बता देंगे ये से और ये कानून, और आपके पास इंसाफ मिलेगा आपको। तो आज मैं कल से आया हुआ हूँ यहाँ पे, मेरे को इंसाफ की कोई किरण नहीं नज़र आ रही है। मैं प्रिंसिपल जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है शाना जी, उनके पास गया हूँ। उन्होंने ये बोला आप मंत्री के पास जाइए, जैसे आप मंत्री बोलेगा वैसे हम करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऊपर से अगर आदेश आएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो अब जब मैं मंत्री के पास गया तो वहाँ पे मंत्री जी नहीं मिले। मंत्री जी बोल रहे हम मीटिंग में हैं। अबे ऐसे भी क्या मंत्री हमने बनाए हैं, हमारी तुम नहीं सुनोगे तो सुनोगे किसकी? जो ये आम जनता है हम ऐसे ही पिस जाएगी। तो आप मंत्री जी मीटिंग में ही व्यस्त हैं क्या? मंत्री जी कोई कानून, कोई मंत्री कोई नहीं सुन रहा है किसी की। आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं बात को, मतलब आगे से आगे बात को बढ़ाते हैं। कानून नहीं सुन रहा है, हमारे को 1% दिलासा नहीं दिया है कानून ने, ताकि हमारे दिल को भी थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हमारी पीड़ित हमारे खिलाफ थोड़ा सरकार ने किया है। पर सरकार ने 1% का अभी तक कुछ नहीं किया है। मैं थूकता हूँ ऐसी सरकार पे, जो मेरा वो नहीं कर सकती कायदा कानून। क्या फ़ायदा है इस सरकार का? मंत्री संतरी बनाते किस लिए हैं? इसलिए बनाते हैं कि वो हमारा कुछ करेंगे, पर किसी ने कुछ नहीं किया है। मंत्रियों ने उनको 5 को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से क्या होता है? उनको घर बिठाया, नौकरी से नहीं तो नहीं हटाया ना। हमारे को तो अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है और कानून कातिल ऐसे ही घूम रहे हैं। तो मैं मेरी यही दरख्वास्त है मुख्यमंत्री से, मंत्री जी हमारा संज्ञान, हमारी जो मांग है उसको आप सुने, और जिन्होंने मेरी बहन को मारा है डॉक्टरों ने गलती से, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है। आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ अब, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। आज 7वां दिन है जो मेरी बहन का डेथ हो चुकी है, 7वां दिन है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो इस कानून से मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे कानून का क्या फ़ायदा है जो इंसाफ नहीं मिल पाए। पुलिस के पास जाता हूँ, कहते हम तो आगे से बंधे हुए हैं, मंत्री से बोलो। जब मंत्री ऑर्डर करेंगे तब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मंत्री की आँखें खुल नहीं रही है क्या? उसको दिख नहीं रहा है? पूरे फेसबुक पूरी मीडिया में जा रहा है, मंत्री के कान में नहीं पहुँचती है बात। मंत्री सो रखा है। इसलिए बोल रहा हूँ मैम, सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं गया था, मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। मतलब आपको सरकार पे अब यकीन भी नहीं है? यकीन ही नहीं है। किस बात का यकीन करूं? मैं 7 दिन से ऐसे ही घूम रहा हूं, मैं किस बात का यकीन करूं? आप इस बात का जवाब दो, मैं किस बात पे यकीन करूं जब मेरे दिल को 1% भी वो नहीं हो रहा महसूस कि मेरे खिलाफ, मेरी बहन के खिलाफ उन्होंने वो आवाज़ उठाई है। मेरे को 1% का वो नहीं हो रहा। तो अब मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं मैम उसमें? मैं तो सरकार को ही दोषी ठहराऊंगा इस बारे में। तो भी आपने देखा कि निशा के जो परिजन हैं उनका यही कहना है कि उनका इस सरकार से यकीन उठ चुका है। 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में आगे कोई अपडेट नहीं हो रही। अगर वो किसी के पास जाते हैं तो दून अस्पताल के प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं मंत्री के पास जाइए, और मंत्री से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। और साथ ही अब ये देखना होगा इस मामले में क्या शासन प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई करता है नहीं, या फिर इन लोगों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज़।